हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेम में अपना कम्युनिटी फर्स्ट के अंदर यूनिट 7। तो यूनिट 6 तक ऑलरेडी मैं आपको वन शॉट के थ्रू कवर करा चुकी हूँ। देखिए, आपको इसमें सिलेबस के सारे टॉपिक्स का अच्छे से ये हो जाता है कि थोड़ा आप अपने आप से भी उसमें लिख पाओगे बना के, क्योंकि मैं बिल्कुल इस तरह से आपको समझा दे कि आप उसमें खुद से भी लिख सकते हैं। देखिए, अब पूरे सारे टॉपिक्स का मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये आपका थोड़ा ब्लर हो गया है। देखिए, ये रहा, ये आपकी काफ़ी बड़ी यूनिट है। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। आपकी यूनिट 7 जो है, इसका आपका नेम है असिस्टिंग इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज़ टू प्रमोट एंड मेंटेन देयर हेल्थ। तो हम अपना स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर। पहले तो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का काम सिर्फ बीमारी ट्रीट करना नहीं है, बल्कि हेल्थ प्रमोट, प्रोटेक्ट और मेंटेन करना है। ठीक है, पहले इसमें आपको ये बताया, फिर आपको ये बताया कि सेकंड पॉइंट में फैमिली सबसे छोटी सोशल यूनिट है। अगर फैमिली हेल्दी होगी तो पूरा कम्युनिटी हेल्दी होगा। उसके बाद आपका आता है नर्सेज प्ले अ की रोल इन एसेसिंग हेल्थ नीड्स। नर्सेज प्ले करती है की रोल एसेसिंग हेल्थ नीड्स को एसेस करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, रिस्क फैक्टर, डिजीज़ कंडीशन के प्लानिंग करती है, इंटरवेंशंस एंड सपोर्ट करती हैं इंडिविजुअल्स को अक्रॉस द लाइफ स्पान। ओके, फिर हमारी आती है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO जो दी हुई है हेल्थ प्रमोशन की, तो उसमें बताया गया है कि पीपल को अपने हेल्थ पर कंट्रोल और इम्प्रूवमेंट करने के प्रोसेस को हेल्थ प्रमोशन कहते हैं। देन नेक्स्ट आता है फैमिली हेल्थ नर्सिंग। तो फैमिली हेल्थ नर्सिंग हमारी ये होती है कि जब नर्स फैमिली को एक यूनिट मानकर हेल्थ और इलनेस मैनेज करती है। देन नेक्स्ट आता है आपका असेसमेंट। असेसमेंट हमारा सीधा मैं बता रही हूँ, ये अपना एक सिस्टमिक प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हेल्थ प्रॉब्लम्स और नीड्स को समझाना होता है हमको। कम्युनिटीज़ के अंदर जो नर्सेज समझाएंगी वो असेसमेंट करके समझा रही है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज़। तो इसके अंदर बताया गया है कि इंडिविजुअल और फैमिलीज़ का असेसमेंट है जो, उसके अंदर ये आपका असेसमेंट जो होता है फर्स्ट स्टेप होता है नर्सिंग प्रोसेस का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिस के अंदर। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर आपका ये फर्स्ट स्टेप हो गया, और ये हमारा इन्वॉल्व होता है इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए रिगार्डिंग आपकी फिज़िकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ नीड्स के लिए। फिर हमारे आते हैं कंपोनेंट्स जो कि हमारे फैमिली और इंडिविजुअल असेसमेंट के लिए होते हैं। नर्सेज हेल्थ के सब एरियाज चेक करते हैं। लाइक आपके फर्स्ट आएगा डेमोग्राफिक डाटा। तो डेमोग्राफिक डाटा के अंदर आपकी एज, सेक्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम, रिलीजन, फैमिली टाइप, मैरिटल स्टेटस, ये सब हम डेमोग्राफिक डाटा में देखते हैं। सेकंड आपका आता है हेल्थ हिस्ट्री। हेल्थ हिस्ट्री के अंदर आपको पास्ट इलनेस और फैमिली हिस्ट्री, लाइक आपकी डायबिटीज़, बीपी और आपका ट्यूबरकुलोसिस, ये सारी चीज़ें हम देख के चलते हैं। फिर हमारा आता है थर्ड न्यूट्रिशनल असेसमेंट। न्यूट्रिशनल असेसमेंट में आपका क्या होता है कि क्या खाते हैं, वेट, हाइट, BMI, ये सब हम देखते हैं इसके अंदर। और क्या आपकी ये जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है ये भी हो रही है या नहीं, ये सारी चीज़ें ये आपकी फॉर चिल्ड्रन होगी ग्रोथ मॉनिटरिंग, और BMI आपकी फॉर एडल्ट्स होगी। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी देखिए आपकी एडल्ट में भी हो सकती है और चिल्ड्रन में भी हो सकती है। फोर्थ आपका आता है पॉइंट एनवायरमेंटल असेसमेंट। तो एनवायरमेंटल असेसमेंट आपका क्या होता है, इसमें घर, पानी, सैनिटेशन, वेंटिलेशन, हम ये जो वाटर की सप्लाई, वेस्ट डिस्पोजल, ओवर क्राउडिंग, ये सब चीज़ें देखते हैं। फिफ्थ आपका पॉइंट आता है हेल्थ, बिहेवियर एंड लाइफ स्टाइल। इसमें हम देखते हैं एक्सरसाइज, स्लीप, सब्सटेंस एब्यूज़, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पर्सनल हाइजीन। सिक्स आता है हमारा साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट। तो इसके अंदर हमारा इमोशनल वेलबींग, फैमिली रिलेशनशिप, सोशल सपोर्ट, रोल ऑफ ईच मेंबर, ये सब हम देखेंगे। सेवन्थ पॉइंट आता है आपका रिस्क असेसमेंट। तो इसमें हमको आइडेंटिफाई करने होते हैं रिस्क फैक्टर्स आपके जेनेटिक, एनवायरमेंटल, ऑक्यूपेशनल एंड बिहेवियर।
और इसमें आप ना जो हमारे एक्सरसाइज, स्लीप, एडिक्शंस, ये सब चीज़ें भी आपका इसी के अंदर आएगा। ये आपका जो मैंने अभी बताया है ये आपका लाइफ स्टाइल में आएगा। एक्सरसाइज, स्लीप, हाइजीन, एडिक्शन, ये इसमें नहीं आएगा। ये रिस्क असेसमेंट में ओनली हमको रिस्क फैक्टर ही आइडेंटिफाई करना है। तो ये मैंने बोल दिया था, तो इसको ध्यान रखना। 8th आपका आएगा यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो हेल्थ सर्विसेज के जो यूटिलाइजेशन हमारा बताया है, मतलब आपका यूज़ क्या है, तो उसमें है आपका इम्यूनाइजेशन के अंदर ANC यानी कि आपकी एंटीनेटल केयर, फिर आपकी पोस्टनेटल केयर जो कि आपकी जो नेक्स्ट आता है आपका जेराइड केयर। जेराइड केयर मतलब आपकी ओल्ड एज पेशेंट जो होते हैं उनके लिए या ओल्ड एज पर्सन के लिए यूज़ ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सब आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट आपका आता है नर्सिंग प्रोसेस एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसका देखिए असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, ये आप लोग NCP में बनाते हैं, ये आपको अच्छे से पता होगा। तो हमारा असेसमेंट में क्या होता है, असेसमेंट में हम कलेक्ट फैमिली एंड इंडिविजुअल डाटा, तो यहाँ पे आपको डाटा लेना है। सेकंड आपका आता है डायग्नोसिस, आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम्स, एग्जांपल मेलन्यूट्रिशन इन चाइल्ड, एनीमिया इन वुमेन, ठीक। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है डायग्नोसिस के अंदर। थर्ड आपका आता है प्लानिंग। प्लानिंग में आपको हेल्थ प्लान बनाना है, यानी कि आपको डेवलप हेल्थ प्रमोशन प्लान बनाना है न्यूट्रिशन एजुकेशन के लिए, एक्सरसाइज प्लान के लिए, या फिर आपका एंटीनेटल केयर के लिए। मैंने फॉर एग्जांपल ये बताया आपको, न्यूट्रिशन एजुकेशन ये सब। नेक्स्ट आपका आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में हमारा ये होता है कि हमको वहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है हेल्थ एजुकेशन, प्रिवेंटिव केयर, रेफरल। आपने पहले तो प्लान किया, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी तो करोगे ना, हेल्थ एजुकेशन, केयर देना, ये सब चीज़ें। फिर आपका आता है इवैल्यूएशन। यहाँ पे आपको देखना है कि इम्प्रूवमेंट देखना है। यहाँ पे जो आपने ये प्लान किया था उसके बाद ये किया इम्प्लीमेंट, तो इम्प्लीमेंट के बाद हमें देखना भी होगा कि हमने जो इम्प्लीमेंट किया था उसका कुछ इफ़ेक्ट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हमको फॉलो अप एंड मेजर इम्प्रूवमेंट, ये सब चीज़ें हमको देखनी है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका असेसमेंट ऑफ स्पेशल ग्रुप। तो इसमें फर्स्ट आएगा असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो हमको चिल्ड्रन का असेसमेंट कैसे करना है, इसमें फर्स्ट हम करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें आपको हाइट, वेट एंड हेड सरकमफ्रेंस ये सब मेज़र करनी है। सेकंड आपका इम्यूनाइजेशन स्टेटस देखेंगे हम। थर्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस देखेंगे, इसमें आपको PEM मेज़र करना है, यानी कि आपको प्रोटीन, एनर्जी, मेलन्यूट्रिशन देखना है। फिर आपको विटामिन की डेफिशिएंसी देखनी है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है आपका कॉमन चाइल्डहुड इलनेस। इसमें ARI, डायरिया, मेजल्स, पोलियो, ये देखेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट में आपका स्कूल परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर देखते हैं। इससे नेक्स्ट पॉइंट में आपका आता है प्ले एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को देखेंगे। लास्ट पॉइंट आता है आपका एनवायरमेंटल हजार्ड्स। इसमें आपके अनसेफ वाटर और पुअर सैनिटेशन को देखते हैं। देखिए अब मैं आपको और जो जैसे नर्स का रोल यहाँ पे होता है कि कंडक्ट ग्रोथ मॉनिटरिंग करना, और आपका स्कूल हेल्थ चेकअप्स देखना, हेल्थ एजुकेशन देना पेरेंट्स को, और इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स देखना, ठीक है। इसका मेन सीधा सीधा मतलब ये है, जो हमारा असेसमेंट हुआ है चिल्ड्रन के अंदर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन, कॉमन इन्फेक्शंस, स्कूल परफॉर्मेंस, इन सबको हम देखेंगे। और फिर नर्स का रोल ये होगा कि ग्रोथ मॉनिटरिंग, इम्यूनाइजेशन, स्कूल हेल्थ चेकअप और पेरेंट्स को एजुकेट करना। तो यहाँ पे आपका असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन फिनिश होता है। नेक्स्ट आपका आता है असेसमेंट ऑफ वुमेन। असेसमेंट ऑफ वुमेन में आप देखेंगे कि फर्स्ट में बताया गया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें आपको मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, एंटीनेटल, पोस्टनेटल, मेनोपोजल इश्यूज़, ये देखेंगे हम वहाँ पे। फिर हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट मैटरनल हेल्थ। उसके अंदर आपको न्यूट्रिशन, एनीमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, ये देखते हैं हम मैटरनल हेल्थ के अंदर। थर्ड पॉइंट में आपको बताया गया कि हमको फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिसेस देखनी है वहाँ पे। फोर्थ पॉइंट में गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे आपको, उसमें फाइब्रॉइड, सर्वाइकल कैंसर तो नहीं है, ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है, ये सब चीज़ें। फिर आपका लास्ट पॉइंट आता है डोमेस्टिक वायलेंस एंड मेंटल हेल्थ कंसर्न, यानी कि घरेलू हिंसा और मेंटल हेल्थ कंसर्न तो नहीं है, उसके बिहेवियर से आपको पता चल जाएगा कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब चीज़ें हम असेसमेंट करके ही वुमेन के पता लगा सकते हैं।
फिर आपका नर्स का रोल यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट रोल आपको बताया गया कि हमको प्रोवाइड करनी है उनको एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर। सेकंड पॉइंट में आपको बताया गया कि हेल्थ एजुकेशन देनी है हमको न्यूट्रिशन पे, हाइजीन के अंदर और आपको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। थर्ड पॉइंट आता है आपको काउंसलिंग देनी है आपको कॉन्ट्रासेप्शन पे और रिप्रोडक्टिव राइट्स के लिए। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है नर्स रोल में आपका स्क्रीन फॉर सर्वाइकल एंड ब्रेस्ट कैंसर। इफ़ सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर है तो हमको स्क्रीनिंग करानी इम्पोर्टेंट है, तो वो कराएंगे। तो यहाँ पे हमारा नर्स का रोल हो गया। नेक्स्ट आपका आता है असेसमेंट ऑफ एडोलसेंट, मतलब आपकी जो एडोलसेंट एज में होगी उसकी आपको असेसमेंट कैसे करना है। तो आप फर्स्ट देखेंगे फिज़िकल ग्रोथ, इसमें आपको प्यूबर्टी चेंजेस, न्यूट्रिशनल नीड्स ये सब देखनी होती है। सेकंड आता है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, इसके अंदर हम देखेंगे पीयर प्रेशर और आइडेंटिफाई करेंगे इश्यूज़ को। थर्ड पॉइंट आपका आता है रिस्क बिहेवियर्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, अनसेफ सेक्स, ये सब हम रिस्क बिहेवियर्स में देखते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट में बताया गया है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, सुसाइड रिस्क ये देखने हैं कि पर्सन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आप वही है कि असेसमेंट करके पता लगा लेंगे इंसान का बिहेवियर कैसा हो रहा है और वो चिड़चिड़ा हो रहा है, स्ट्रेस में नहीं है, डिप्रेशन में तो नहीं है, ये सब चीज़ें देख के। नेक्स्ट आप उसको लास्ट देंगे हेल्थ एजुकेशन वगैरह और करियर कंसर्न, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नर्स रोल क्या है, जो आपका एडोलसेंट असेसमेंट के बाद होगा नर्स रोल। तो उसमें क्या होता है, इसका असेसमेंट में आपका जो रोल होगा कंडक्ट एडोलसेंट हेल्थ एजुकेशन सेशन कराने हैं और गाइड करना है सेफ सेक्स के लिए, सब्सटेंस एब्यूज़ प्रिवेंशन के लिए। थर्ड पॉइंट में आपका आता है प्रमोट फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्थी लाइफ स्टाइल। फिर आपका नेक्स्ट आता है लास्ट प्रोवाइड करानी है हमको कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग उनको। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इसके अंदर डी, जो है असेसमेंट ऑफ एल्डरली। तो जो एल्डरली मतलब आपके ओल्ड एज वाला वृद्ध पेशेंट होता है उसका देखेंगे हम यहाँ पे। फर्स्ट आपका बताया गया है फिज़िकल हेल्थ। तो फिज़िकल हेल्थ में आपका क्या होगा, क्रोनिक डिजीज़ देखेंगे। क्रोनिक डिजीज़ में आपकी हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, अर्थराइटिस, कैटरेक्ट ये सब आती हैं। सेकेंड पॉइंट में है आपका फंक्शनल स्टेटस। फंक्शनल स्टेटस में आपकी मोबिलिटी, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग ये देखेंगे। नेक्स्ट आपका न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन देखेंगे कि उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर तो मिल रहा है या नहीं और हाइड्रेटेड भी है या नहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आएगा साइकोलॉजिकल हेल्थ। साइकोलॉजिकल हेल्थ में आपकी लोनलीनेस, डिप्रेशन, डिमेंशिया ये सब चीज़ें तो नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आता है आपका सोशल सपोर्ट तो मिल रहा है या फिर इकोनॉमिक डिपेंडेंसी तो है या नहीं। फिर आपको रिस्क ऑफ एक्सीडेंट और फॉल्स देखने हैं कि इस तरह जैसे कम्युनिटी में आप जा रहे हो किसी के फैमिली में वो जो एल्डरली पेशेंट हो गया वो ऊपर है और उसको नीचे रहना चाहिए था, मतलब सेकंड फ्लोर पे, तो उसको वहाँ पे फॉल और एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो वो भी देखने हैं आपको। फिर नर्स का रोल इसमें क्या हो गया कि हमको होम विज़िट करनी है, हेल्थ चेकअप्स करने हैं। फिर आपका सेकंड में एजुकेट केयर गिवर्स फॉर एल्डरली केयर, वहाँ पे एजुकेट करने है। फिर थर्ड पॉइंट में दिया गया है कि आपको एनकरेज करना है पार्टिसिपेशन सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, एल्डरली के लिए। फिर आपके प्रोवाइड पैलिएटिव एंड सपोर्टिव केयर करनी है। नेक्स्ट आपका जो समरी का देखिए क्विक रिवीजन चार्ट बनाया जो अब तक पढ़ा है कि ये इस तरह से इसमें चाइल्ड का असेसमेंट और वुमेन का एडोलसेंट एल्डरली ये मैंने आपको बता दिया है, ये की फोकस एरियाज इसके कहाँ कहाँ पे होंगे और नर्स रोल क्या क्या है। इसका चार्ट आप अच्छे से अपने नोटबुक पे कर लेना नोट, इसमें सेम वही है, तो इसमें बताने का अपना यही है, आगे चलो क्योंकि इसमें ज़्यादा है इस यूनिट में, बाकी मैंने बता दिया है तो इसमें कुछ नहीं है अभी। फिर आता है नेक्स्ट आपका मॉनिटरिंग हेल्थ एंड डिटेक्टिव प्रॉब्लम्स। तो इसमें पहला बताएंगे हम चिल्ड्रन मॉनिटरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट माइलस्टोन। तो इसमें हम देखते हैं ग्रोथ मॉनिटरिंग, इसमें रेगुलर मेजरमेंट देखना है, चाइल्ड वेट, हाइट, हेड सरकमफ्रेंस, चेस्ट सरकमफ्रेंस एंड मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस ये हम देखेंगे। इसके अंदर पॉइंट दिया गया है कि ग्रोथ मॉनिटरिंग में आपको हेल्प्स डिटेक्ट मेल न्यूट्रिशन अर्ली,
हम वहाँ पे हमें हेल्प मिलती है डिटेक्ट करने में जल्दी से मेल न्यूट्रिशन को। सेकेंड आपको ग्रोथ चार्ट WHO के अकॉर्डिंग या फिर आपकी ICMR ग्रोथ चार्ट हम यूज़ करेंगे वहाँ पे। फिर आपका सेकेंड आता है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग। तो डेवलपमेंट मॉनिटरिंग में आपका होता है कि मोटर स्किल्स, बैठना चलना, लैंग्वेज बोलना, फिर आपका सोशल स्किल्स में आपकी स्माइल, ये सब चीज़ें आएंगी, और इंटरेक्शन विद अदर आता है सोशल डेवलपमेंट में, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है। इम्पोर्टेंस इन कम्युनिटी हेल्थ। तो इम्पोर्टेंस क्या है कम्युनिटी हेल्थ की? प्रिवेंट करता है लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटीज़ से, अर्ली डिटेक्शन हो जाता है डेवलपमेंटल डिलेज से, लाइक आपका एग्जांपल हो गया सेरिब्रल पाल्सी, ऑटिज्म। फिर आपका थर्ड आता है गाइड्स हेल्थ वर्कर्स एंड पेरेंट्स फॉर टाइमली इंटरवेंशन के लिए। सेकंड आपका आता है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स BMI। एंथ्रोपोमेट्रिक आपका क्या होता है इसका बताते हैं। शरीर के मेज़रमेंट, जैसे आपका बॉडी के मेज़रमेंट, लाइक आपके वेट हो गया, हाइट हो गया, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस भी, हेड एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस भी, ये सारी चीज़ें हम एंथ्रोपोमेट्री में देखते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है BMI। ये आपने काफ़ी जगह पढ़ चुके हैं, हाँ, आप न्यूट्रिशन में भी, बाकी और जगह भी, FO अंदर भी आप काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं, अपनी क्लिनिकल्स में भी देखते हैं। तो BMI आपका बॉडी मास इंडेक्स होता है। वेट बाय हाइट से हम इसका फॉर्मूला हमारा ये होता है, वेट आपका kg में होना चाहिए, हाइट आपके मीटर स्क्वायर के अंदर होनी चाहिए। और ये देखिए आपका जो ये दे रखा है, अंडर वेट में इतने आएंगे, नॉर्मल का इतना होना चाहिए, ओवर वेट इतना होना चाहिए, और ओबेस की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। ये आपको एग्जैक्ट बिल्कुल लर्न करके रखनी है। ये एग्जैक्ट ही लर्न करोगे तभी आपका ये क्वेश्चन सही हो पाएगा। यूज़ इन कम्युनिटी नर्सिंग। तो इसका यूज़ क्या है एंथ्रोपोमेट्री और BMI का? तो ये डिटेक्ट करता है मेल न्यूट्रिशन चिल्ड्रंस में और आपके एडल्ट्स के अंदर। सेकंड आपका यूज़ होता है ये स्क्रीनिंग में, जो कि आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए है। आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को आप NCDs भी बोल सकते हैं, लाइक आपका हाइपरटेंशन आ गया, इसमें डायबिटीज़ आ गया, हार्ट डिसीज़ आ गया। फिर आपका आता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में आपका दिया हुआ है कि जो हमारा, देखिए मैं इसका ऐसे ही बता दे रही हूँ, जो रेफर्स टू चाइल्ड्स एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद फैमिली, पीयर्स एंड सोसाइटी, एसेस थ्रू प्ले, हैबिट्स, कोऑपरेशन, शेयरिंग, बिहेवियर इन ग्रुप्स। फिर नर्स के रोल्स दे दिए हैं। नर्स के रोल्स में आपको ये दिया है कि यहाँ पे काउंसिल पेरेंट्स ऑन प्रॉपर स्टिमुलेशन एंड प्ले एक्टिविटीज़, या फिर आपके डिटेक्ट बिहेवियर प्रॉब्लम्स लाइक आपकी साइनेस और एग्रेशन, अटेंशन डेफिसिट तो नहीं हो रहा है, अटेंशन की कमी नहीं है। फिर प्रिवेंट सोशल आइसोलेशन एंड प्रमोट स्कूल रेडीनेस। तो देखिए अब मैं इसका बिल्कुल हिंदी में बता रही हूँ क्लियरली। तो इसमें आपको सोशल डेवलपमेंट में बच्चे का बिहेवियर और इंटरेक्शन देखना है, प्ले, शेयरिंग और उसके फ्रेंड्स वगैरह, इन सब के थ्रू आप उसका सोशल डेवलपमेंट देख सकते हैं। और नर्स का रोल इसमें ये है कि पेरेंट्स को बताना कि बच्चे को खेलना, मिलना जुलना एनकरेज करें इन सब चीज़ों के लिए। नेक्स्ट आपका आता है टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। तो हम इसमें टेम्परेचर मॉनिटरिंग में आप डिटेक्ट कर सकते हैं फीवर को, इन्फेक्शन को, हाइपोथर्मिया को। फिर आपका इम्पोर्टेंट है ये आपके कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए। कम्युनिकेबल डिजीज़ आपके लाइक हो गई मलेरिया, टाइफाइड, TB। नेक्स्ट आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, BP मॉनिटरिंग, आपका अर्ली डिटेक्शन होता है हाइपरटेंशन के लिए, प्रिवेंट करता है कॉम्प्लिकेशन लाइक आपका स्ट्रोक हो गया, किडनी फेलियर हो गया। नेक्स्ट आपका इन प्रेगनेंसी में ये स्क्रीन फॉर प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया के लिए यूज़फुल होता है। नेक्स्ट आपका आता है कम्युनिटी रिलेवेंस। इसका कम्युनिटी रिलेवेंस मतलब आपके नर्स का रोल यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको BP कैंप ऑर्गेनाइज करना है और नर्स एजुकेट करेंगी पीपल्स को ऑन लाइफस्टाइल चेंजेस टू प्रिवेंट हाइपरटेंशन। मतलब आपको जो लोगों को लाइफस्टाइल एजुकेशन देना है वहाँ पे। नेक्स्ट आपका आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, टॉपिक है आपका ये। तो इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा असेसमेंट होगा उसके अंदर आप मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के अंदर आपकी आएगी एज एट मेनार्क,
रेगुलरिटी, ड्यूरेशन, फ्लो, पेन, ये सब चीज़ें आप पूछेंगे। जैसे आप हिस्ट्री लेने जाते हैं, आपको फैमिली फोल्डर का रिकॉर्ड पूरा मिलता है कम्युनिटी पोस्टिंग के दौरान, तो उसको आप देखेंगे। आपकी ये वाला भी होता है कि उसमें एडोलसेंट का आप फील करना होता है। 20 एज तक हो गया आपका ये, या फिर आप 18 तक इसको फील कर सकते हैं एडोलसेंट में। तो 18 तक जो आप फील करेंगे उसको, तो वो आपको ये सारी हिस्ट्रीज लेनी आ गई होगी अच्छे से। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स लाइक आपकी इसमें होती है एमनोरिया का पता चल जाता है, एब्सेंस ऑफ मेंसेस हो जाता है इसके अंदर। मेनोर्जिया मतलब मेनोरिया के मतलब आपका ये हो गया हैवी ब्लीडिंग होने लगती है ड्यूरिंग आप मेंस्ट्रुएशन। फिर आपकी आती है डिस्मेनोरिया, यानी आपके पेनफुल पीरियड्स हो रहे हैं उस चीज़ को देखते हुए। फिर आपका आता है नर्स रोल क्या है इसमें। नर्स रोल आपका मेंस्ट्रुअल हाइजीन सिखाना है और आपको एनीमिया और आरटीआई के लिए अवेयरनेस देनी है। आरटीआई मतलब आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो एक्ट है उनके बारे में बताएंगे आप, पीसीओएस वगैरह के बारे में बताएंगे। आरटीआई आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होता है, और जो हमारी काउंसलिंग है उसको प्रोवाइड कराना है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए आपको कम्युनिटी में जाके। यही था आपका, यही सब दिया हुआ है नर्स रोल में। फिर आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, इसको हम BSE भी बोलते हैं, एंड टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन TSE। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में हम देखते हैं, इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है कि ये सिंपल मेथड है डिटेक्ट करने के लिए ब्रेस्ट में लंप या कैंसर तो नहीं है, इससे हमको जल्दी पता चल जाता है। नेक्स्ट आपका डन मंथली अ फ्यू डेज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, ये हमें जो हमारी ये होता है ब्रेस्ट का पहले डिटेक्ट करेंगे, जो हम उसको अपनी जो मेंस्ट्रुएशन के बाद करते हैं। हर मंथ हमको ये चीज़ चेक करनी चाहिए, जिससे कि हमको पता चल जाएगा कि हमको ब्रेस्ट कैंसर वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर आपका थर्ड आता है कम्युनिटी नर्सेज एजुकेट वुमेन अबाउट टेक्निक। कम्युनिटी नर्सेज इस टेक्निक के बारे में जाके वहाँ पे बताती है कम्युनिटी के अंदर, या जैसे आपको कॉलेज में से ड्यूरिंग कम्युनिटी पोस्टिंग आपको भेजा जाता है सबके घर पे होम विज़िट के लिए, वहाँ पे आपको एजुकेट करना है वुमेन्स को इस टेक्निक के बारे में कि आपको आफ्टर मेंस्ट्रुएशन हर मंथ ये चीज़ें चेक करके देखनी है, अपने ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करके देखना है खुद से। नेक्स्ट आपको आता है TSE टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। इसके अंदर बताया गया है कि जो हमारा टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन होता है उसमें आपका जो 4 यंग मैन स्पेशली होता है 15 to 35 ईयर्स एज के लिए होता है आपका ये। तो ये जो यहाँ पे आपका हो गया हेल्प करता है ये आपके डिटेक्ट टेस्टिकुलर अर्ली कैंसर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ये हो गया कि मतलब आपका टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन है, तो टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन में आपका सीधा ये बताया गया कि मैन 15 to 35 ईयर्स में लंप चेक करेंगे यहाँ पे अपने टेस्ट इसमें, ठीक है। उसके बाद आपका नर्स का रोल ये है कि समाज को एजुकेट करना है, और पर्पज़ ये है इसका कि कैंसर का अर्ली डिटेक्शन होना है। फिर आपका आता है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस वही पर्पज़ का आपका वही मतलब हो गया कि अर्ली डिटेक्शन हो गया, बेटर ट्रीटमेंट मिल जाएगा इसके थ्रू, और आपको प्रमोट करना है सेल्फ अवेयरनेस, और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके, बस ये है। 7th आपका आता है वार्निंग साइंस ऑफ वेरियस डिजीज़। तो वार्निंग साइंस में आपका जो ये है, देखिए पहले हमारी नर्स एजुकेट या कम्युनिटी में सिम्टम्स के बारे में, जिसमें रिक्वायर होते हैं आपके अर्ली मेडिकल कंसल्टेशंस, और इसमें आपका फर्स्ट आएगा TB, जो कि आपके प्रोलॉन्ग्ड कफ और वेट लॉस, नाइट स्वेट्स, ये सब होती है इसके अंदर, ठीक है। फिर आपका आता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में आपका एक्सेसिव थर्स्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, स्लो वुंड हीलिंग होता है, हाइपरटेंशन, परसिस्ट हेडेक होता है, इसके अंदर आपका डिजीनेस होता है, ब्लड विज़न होता है। फिर आपका नेक्स्ट आता है कैंसर। कैंसर के अंदर आपका अनएक्सप्लेन लंप होता है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, वेट लॉस होता है। रोल ऑफ नर्स इसमें क्या आएगा। रोल ऑफ नर्स आपका होता है अवेयरनेस कैंपेन होते हैं इसमें, होम विजिट्स, हेल्थ टॉक्स, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। ये भी आपका ड्यूरिंग कम्युनिटी पोस्टिंग ही होता है।
वार्निंग साइंस ऑफ वेरियस डिजीज़, हम जब बताते हैं टीबी के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में, कैंसर के बारे में, ये बहुत कॉमन सी डिजीज़ कंडीशन है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बता के चलते हैं कम्युनिटी में। फिर आपका आता है टेस्ट। टेस्ट में आपका यूरिन फॉर शुगर एंड एल्ब्यूमिन जो हमारा होगा, देखिए ये यूरिन फॉर शुगर भी होगा और एल्ब्यूमिन के लिए भी होगा और ब्लड शुगर हीमोग्लोबिन, इन सब चीज़ों के लिए हमको ये टेस्ट देखने हैं। तो देखिए यूरिन फॉर शुगर में आपको दिया गया है कि स्क्रीन फॉर डायबिटीज़, ठीक है। फिर आपका यूरिन फॉर एल्ब्यूमिन, इसमें आपको डिटेक्ट करनी है किडनी डिजीज़, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, प्री एक्लैम्सिया। और फिर आपका ब्लड शुगर में आपको फास्टिंग और रैंडम टेस्ट देखने हैं फॉर डायबिटीज़। फिर आपका आता है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, स्क्रीनिंग फॉर एनीमिया, इसमें स्पेशली वुमेन और चिल्ड्रन के लिए होता है। ये कम्युनिटी यूज़ में आपका आता है, कंडक्ट होते हैं यहाँ पे हेल्थ कैंप्स आपके स्कूल्स के अंदर, आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर। फिर आपका आता है नेक्स्ट, इसमें लास्ट पॉइंट है अर्ली डिटेक्शन होता है प्रिवेंट करने के लिए कॉम्प्लिकेशन को। फिर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है टॉपिक प्रोविज़न ऑफ हेल्थ सर्विसेज, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। इसमें हमारा रूटीन चेकअप, इम्यूनाइजेशन, काउंसलिंग एंड डायग्नोसिस। तो इसमें आपका रूटीन चेकअप में आता है इंक्लूड एंटीनेटल, पोस्टनेटल और आपकी चाइल्ड हेल्थ, एल्डरली चेकअप्स, ये सब आपके रूटीन चेकअप में आएंगी। इम्यूनाइजेशन आपका प्रिवेंट किलर डिजीज़ के लिए, लाइक आपकी पोलियो, मीजल्स, डिप्थेरिया, इम्यूनाइजेशन के थ्रू इन सब चीज़ को करा सकते हैं। उसमें आपका कोविड-19, ये सारी चीज़ें आप इम्यूनाइजेशन में आपके प्रिवेंट कर सकते हैं, ये प्रिवेंट किलर डिजीज़ हैं। और नेक्स्ट आएगा आपका काउंसलिंग। काउंसलिंग का जो है, इसमें आपको न्यूट्रिशन के ऊपर काम करना है, कम्युनिटी में जाके हाइजीन, फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स प्रैक्टिस, इन सब चीज़ों के बारे में आपको काउंसल करनी है वहाँ पे जाके। फिर नेक्स्ट आपका लास्ट आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस आपकी बेसिस होती है स्क्रीन एट PHC, CHC लेवल, इन सब चीज़ों को लेके। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मैनेजमेंट ऑफ कॉमन डिजीज़ एट होम एंड हेल्थ सेंटर लेवल। तो आपका ये जो मैनेजमेंट है कॉमन डिजीज़ के लिए, तो इसमें हम देखते हैं माइनर इलनेस जो हमारी होती है, या फिर आप बोल सकते हैं माइनर एलिमेंट्स। इसमें आपका फीवर, कोल्ड हो गया, डायरिया हो गया, स्किन इन्फेक्शन हो गया, ये सब चीज़ें आप घर पे मैनेज कर सकते हैं। तो ये ट्रीटेड एट होम विद गाइडेंस, ओके। सेकेंड आपका आता है हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट। ये होता है हमारा जो थोड़ा सीरियस केस ट्रीट है उसके लिए हो गया। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड रेफरल सिस्टम। रेफरल सिस्टम में आपका होता है सीवियर केसेस होता है रेफर टू हायर सेंटर, मतलब आप किसी छोटे हॉस्पिटल में जा रहे हो तो वो रेफ़र करेगा अपने से बेटर जगह और बड़े हॉस्पिटल में, क्योंकि आपका रेफरल सिस्टम का मीनिंग ये हो गया कि आपका अगर कोई ज़्यादा ही सीवियर हो रही है कंडीशन, तो वो वहाँ पे उसको क्यों ही रखेगा छोटे सेंटर्स पे। आपके CHC वगैरह या PHC वगैरह ये सब चीज़ें आपके लिए वहाँ पे इनफ नहीं होंगे, फिर आपको अच्छे हॉस्पिटल में जाना होगा, तो वो आपका रेफरल सिस्टम बोलते हैं। फिर हमारा नर्स का रोल इसमें क्या होता है, आपको प्रोवाइड करना है फर्स्ट एड, एजुकेट करने केयर गिवर्स को, और रेफर व्हेन नीडेड, मतलब आप यहाँ पे ना ORS, पैरासीटामोल, फर्स्ट एड प्रोवाइड कराना और रेफरल आना, ये सब चीज़ें आपके नर्स के रोल में ही आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका केयर बेस्ड ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर्स। इस प्रोटोकॉल्स अप्रूव्ड बाय MOH एंड FW, ये आपने पहले भी सुना होगा। तो इसके अंदर ये जो नर्स स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दे सकती है, इसमें ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइडलाइंस के थ्रू होता है। और इसमें आपको विदाउट मतलब वेटिंग फॉर अ डॉक्टर, यहाँ पे वेट करना पड़ता है डॉक्टर का। एग्जाम्पल जो हमारा है इसके अंदर ORS फॉर डायरिया, आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट्स फॉर एनीमिया। थर्ड आपका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स फॉर हाई BP। देखिए इसमें जो ये है ना कि नर्सेज प्रोवाइड करती है ट्रीटमेंट एज़ पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइडेंस विदाउट वेटिंग फॉर अ डॉक्टर, मतलब यहाँ पे आपको डॉक्टर का वेट नहीं करना होता है। मैंने इसमें बोल दिया था
कि डॉक्टर का वेट करना होता है, तो इसमें डॉक्टर का वेट नहीं करना है, क्योंकि आपको जो डायरिया है उसका आपको ऑब्वियसली पता है कि आप वहाँ पे ORS का घोल दोगे, तो उसको आप ये बताइए। और आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स देंगे आप एनीमिया में, तो यहाँ पे आपको क्या ही वेट करना है फिर, तो आप यहाँ पे खुद से भी ट्रीट कर सकते हैं। देन आपका आता है एनजीओ टाइमली ट्रीटमेंट इन रूरल एंड अंडर सर्व्ड एरियाज। फिर आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक ड्रग्स डिस्पेंसिंग एंड इंजेक्शन एंड हेल्थ सेंटर्स। तो इसमें आपका जो होता है सेफ ड्रग स्टोरेज एंड करेक्ट डोज देनी होती है आपको यहाँ पे, और इंजेक्शन में इम्यूनाइजेशन, इंसुलिन, एंटीबायोटिक्स, ये सब चीज़ें आपकी आती हैं। देखिए मैं आपको इसी वाले के थ्रू बताती हूँ, चलिए वो मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दिया। तो उसके अंदर देखिए फर्स्ट पॉइंट में आपका बताया कि नर्स जो होंगी ट्रेंड है वो सेफली इंजेक्शन देगी, यानी कि आपको इम्यूनाइजेशन, इंसुलिन, एंटीबायोटिक्स, इन सब के लिए, ठीक है। फिर आपका आता है डिस्पेंस ड्रग्स अंडर PHC प्रोटोकॉल्स के अंडर आपको डिस्पेंस करनी है ड्रग्स को, एनजीओ सेफ स्टोरेज करना है, एक्सपायरी डेट वगैरह चेक करनी है, करेक्ट डोजेस करनी है। फिर आपका नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है एजुकेट करना है पेशेंट अबाउट ड्रग यूज, साइड इफ़ेक्ट्स, एडहेरेंस। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कंटिन्यू मेडिकल केयर एंड फॉलो अप इन कम्युनिटी। तो इसमें आपको जो फॉर क्रॉनिक डिजीज़, मतलब आपके लंबे टाइम तक चलने वाली जो बीमारियाँ होती है, लाइक आपकी TB, लेप्रोजी, HIV, एड्स, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, तो इसमें आपको के लिए रेगुलर फॉलो अप होता है। इसमें आपका नर्स का जो एनजीओर है उसमें आपको रेगुलर सप्लाई ऑफ मेडिसिन रखना होगा, फॉलो अप विजिट्स और फॉर प्रोग्रेस मॉनिटरिंग के लिए होगा। थर्ड पॉइंट पे आपका बताया गया कि मोटिवेटिंग पेशेंट टू कंटिन्यू ट्रीटमेंट करना है आपको टू प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। और एग्जांपल है आपका डॉट्स प्रोग्राम फॉर TB पेशेंट। डॉट्स थेरेपी आपने सुना भी होगा, आपने लर्न भी करी होगी फार्मा के अंदर भी, और आपने MSN या आप बोलते हैं AHN सब्जेक्ट, इन सब के अंदर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। डॉट्स थेरेपी में आपकी जितने मंथ्स के अकॉर्डिंग मेडिकेशंस का ट्रीटमेंट दिया जाता है फॉर TB। अगर आप इसमें देखिए, वैसे ये सब चीज़ें फार्मा के अंदर इंक्लूड करते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है, बट ये है कि अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं ना, यहाँ आपको थोड़ा शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, लेकिन आप अपने आप से लिखोगे और ज़्यादा करके तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो आप डॉट्स थेरेपी भी वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें फॉर TB। द नेक्स्ट टॉपिक आता है कैरी आउट थेरेपेटिक प्रोसीजर्स। तो थेरेप्यूटिक प्रोसीजर के अंदर आपका बताया गया कि डायरेक्ट क्लिनिकल केयर एज प्रिस्क्राइब्ड। एग्जांपल है आपका वुंड ड्रेसिंग, कैथेटराइजेशन, नेबुलाइजेशन, IV इन्फ्यूज़न, ये सब चीज़ें आपके एग्जांपल में आती हैं। कम्युनिटी नर्स के रोल यहाँ पे होते हैं कि प्रोवाइड प्रोसीजर एट हेल्थ सेंटर्स एंड समटाइम्स एट होम पे भी हमको देना पड़ता है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर एंश्योर एसेप्टिक टेक्निक और पेशेंट कंफर्ट हमको यहाँ पे देखना है। थर्ड जो पॉइंट है इसमें लास्ट, एजुकेट करना है फैमिली को अबाउट होम केयर। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट। देखिए ये यूनिट काफ़ी बड़ी है तो थोड़ा मैं इसलिए भी इसमें करा रही हूँ। फर्स्ट आपका आता है इसमें मेंटेनेंस ऑफ क्लाइंट रिकॉर्ड्स। तो इसमें हम देखते हैं कि हर पेशेंट का पर्सनल रिकॉर्ड, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रोग्रेस। देखिए नोट्स आपको बिल्कुल प्रॉपर दिए जा रहे हैं। तो मैंने जो जैसे इसमें मेंटेनेंस ऑफ क्लाइंट रिकॉर्ड्स में ये बता दिया है सीधा सीधा हर पेशेंट का पर्सनल रिकॉर्ड, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रोग्रेस, ठीक है, इन सब के लिए होता है। सेकंड आपका मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड्स एट फैसिलिटी लेवल। तो इसमें आपको रजिस्टर्स, ANC, इम्यूनाइजेशन, डिजीज सर्विलेंस, इन सब को देखते हैं। बस इसमें यही दिया हुआ है। फिर आपका थर्ड आता है रिपोर्ट राइटिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। देखिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, अभी बहुत ज़्यादा है ये बड़ी यूनिट, आपको नोट्स प्रॉपर यही वाले मिल जाएंगे। बाकी मैं खुद से बताती चल रही हूँ तो ये चीज़ें आपको काफ़ी इजी लगेंगी, वरना थोड़ा हो जाता है कि नोट्स में भी समझ नहीं आता। तो फर्स्ट इसमें रिपोर्ट राइटिंग में आपका होम विजिट्स, फील्ड विजिट्स, हेल्थ एजुकेशन एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करना, और फिर आपकी इंपॉर्टेंस इसके अंदर क्या होती है कि गवर्नमेंट प्लानिंग और इवैल्यूएशन में हेल्प करता है, ठीक है, और प्रोवाइड करता है आपका डाटा जो गवर्नमेंट हेल्थ प्लानिंग के लिए होता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सेंसिटाइज एंड हैंडल सोशल इश्यूज अफेक्टिंग हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ फैमिली।
तो इसमें आपका आता है वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट का आपका मीनिंग क्या होता है? वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब यह है कि महिलाओं का अधिकार, एजुकेशन, रिसोर्सेज और डिसीजन मेकिंग पावर देना, ये सब चीज़ें। फिर आपकी इंपॉर्टेंस इन हेल्थ क्या होगा? मतलब एजुकेटेड और एम्पावर्ड वुमेन अपने फैमिली को बेटर हेल्थ, न्यूट्रिशन और हाइजीन दे सकती है। फिर आपका मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी कम होता है और आपके जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करती है। जेंडर इक्वालिटी को भी ये प्रमोट करेगी, ठीक है। रोल ऑफ नर्स आपके क्या होंगे? कम्युनिटी रोल जो होंगे, देखिए आप ये मत सोचना है कि पॉइंट 1 2 ऊपर नीचे हो गया, ये मैं खुद से बता रही हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि इस टॉपिक में कैसे क्या हो रहा है। तो आप इसको नोट्स बिल्कुल अपने प्रॉपर लिखना, ये सब यही है जो मैं बोल रही हूँ। कम्युनिटी के अंदर जो आपके रोल है नर्स के, वो देखिए आप, वुमेन को हेल्थ और राइट्स के बारे में एजुकेट करना है, सेल्फ ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करना है, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन एनकरेज करना है, वोकेशनल ट्रेनिंग और लिवलीहुड प्रोग्राम सपोर्ट करना है, ठीक है। ये आपका हो गया वुमेन एम्पावरमेंट। फिर आपका आता है वुमेन एंड चाइल्ड एब्यूज़। तो वुमेन एंड चाइल्ड एब्यूज़ का आपका देखिए, वुमेन चाइल्ड एब्यूज़ हम देखते हैं महिला और बाल शोषण, ठीक है। मीनिंग आपका क्या होता है कि फिजिकल, इमोशनल या सेक्सुअल हार्म जो वुमेन और चिल्ड्रन को होता है इसके अंदर। आप इसमें डेफिनेशन अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कि वुमेन एब्यूज़ आपका एनी फिजिकल, इमोशनल और सेक्सुअल हार्म टू वुमेन, इसका हो गया आपका वुमेन की जो एब्यूज़ की डेफिनेशन है वुमेन एब्यूज़ की, आप लिखोगे सीधा सीधा, देखिए एनी फिजिकल, इमोशनल और सेक्सुअल हार्म टू वुमेन विद इन फैमिली और सोसाइटी। और फिर नेक्स्ट हेडिंग डाल के लिखोगे चाइल्ड एब्यूज़ के लिए एनी फिजिकल, इमोशनल और सेक्सुअल हार्म टू चिल्ड्रन विद इन फैमिली और सोसाइटी। दोनों सेम ही है, बस इसमें वुमेन के लिए है तो वुमेन के लिए लगा देना और चाइल्ड के लिए है तो चाइल्ड के लिए। टाइप्स में आपका फिजिकल एब्यूज़ मतलब आपकी बीटिंग और इंजरीज मतलब मारना, चोट, ये सब चीज़ें आ जाएगा। इमोशनल एब्यूज़ में आपका नेगलेक्ट, इंसल्ट मतलब आपकी ह्यूमिलेशन, ये सब चीज़ें आती है। फिर आपका सेक्सुअल एब्यूज़ में एक्सप्लॉयटेशन, हैरेसमेंट, ये सब आएगा। इम्पैक्ट में आपका आता है फिजिकल इंजरीज, इसमें हमारा ट्रॉमा, पुअर सेल्फ स्टीम, डेवलपमेंटल डिलेज इन चिल्ड्रन। फिर नेक्स्ट सेकंड आता है लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, PTSD, ये सब देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट हमारा आता है कम्युनिटी नर्स रोल। तो कम्युनिटी नर्स रोल हमारा होता है कि इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं विक्टिम्स थ्रू स्क्रीनिंग। सेकंड पॉइंट आता है प्रोवाइड काउंसलिंग करते हैं एंड इमोशनल सपोर्ट देते हैं, रेफर टू लीगल अथॉरिटीज़, NGOs एंड सेंटर्स। फिर हमारा आता है लास्ट, इसके अंदर कंडक्ट कराते हैं हम कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स अबाउट वुमेन एंड चाइल्ड राइट्स के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है अब्यूज़ ऑफ एल्डर्स। तो जो हमारे एल्डर्स के अब्यूज़ होते हैं, फर्स्ट हम देखते हैं इसमें डेफिनेशन, मिसट्रीटमेंट होता है एल्डरली पीपल विद इन फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली और थ्रू नेगलेक्ट के थ्रू। फिर हमारा नेक्स्ट आएंगे इसमें टाइप्स में आपका फर्स्ट फिजिकल, सेकंड वर्बल, थर्ड फाइनेंशियल, फोर्थ एक्सप्लॉयटेशन, एबेंडेंट, फिफ्थ हमारा आता है एबेंडेंट। कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं अब हम इसके। फर्स्ट हमारा मेल न्यूट्रिशन, सेकंड इंजरीज, थर्ड डिप्रेशन, फोर्थ सोशल आइसोलेशन। नेक्स्ट हमारा आता है कम्युनिटी नर्स रोल्स, इसमें हमारी होम विजिट होती है फॉर एक्सेसिंग एल्डर केयर। और फिर सेकंड हमारा आता है एजुकेट फैमिली अबाउट जेरियाट्रिक नीड्स के लिए। थर्ड आपका आता है रेफर टू ओल्ड एज होम्स, डे केयर के लिए और सेंटर हेल्पलाइंस के अंदर। नेक्स्ट आपका आएगा लास्ट एडवोकेट एल्डर राइट्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फीमेल फिटिसाइड्स, इसमें आपका डेफिनेशन दी है पहले, अबॉर्शन ऑफ अ फीमेल फीटस आफ्टर सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब आपके सेक्स डिटर्मिनेशन से आपको पता चल जाता है, ये हमारी एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हम फिर इसमें जो फीमेल फीटस का अबॉर्शन करते हैं उसको ही हम बोलते हैं फीमेल फिटिसाइड। फिर आपका होता है कोज, उसके अंदर आपका
कोज़ इसका होता कारण क्या है कि अगर किसी को सन की प्रेफरेंस है या फिर आपको डोरी सिस्टम से बचने के लिए ये सब चीज़ें, और पैट्रियार्चल आपकी सोसाइटी होती है, उन सब के लिए आपको फीमेल फिटिसाइड करते हैं यहाँ पे, और ये चीज़ें बहुत गलत होती है। इसका इम्पेक्ट आपका डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो हो रहा है, और सेकेंड आपका जेंडर इम्बैलेंस हो रहा है, सोशल इशू, ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड मैरिजेस, ये सब चीज़ें आपकी इम्पेक्ट पड़ रहा है फीमेल फिटिसाइड की वजह से। फिर आपका नर्स रोल इसमें क्या होता है, एजुकेट करना होता है लीगल एक्ट्स के लिए। लीगल एक्ट इसके अंदर PCPNDT एक्ट जो है उसके अबाउट हमको वो करना है एजुकेट। सेकंड आपको प्रमोट करनी है वैल्यू गर्ल चाइल्ड के लिए। थर्ड आपको ऑर्गेनाइज करनी है कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन्स। फोर्थ आपको रिपोर्ट इलीगल प्रैक्टिसेस करनी है। फिफ्थ जो आपका टॉपिक आता है नेक्स्ट, कॉमर्शियल सेक्स वर्कर्स CSWS। इसमें आपका होता है कि डेफिनेशन इंडिविजुअल एंगेज इन सेक्स ट्रेड फॉर मनी, मतलब यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि सेक्स करते हैं फॉर मनी। तो ये चीज़ें गलत होती हैं, ये सब चीज़ें आ गई हैं इसमें जो कम्युनिटी में है, ये सब चीज़ों के लिए भी हम लोगों को एजुकेट करना होता है। तो ये चीज़ें भी हमारी कम्युनिटी में हेल्थ इश्यूज़ हमारे आते हैं। फर्स्ट आपका है हाई रिस्क होता है HIV एड्स STDs, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब आपके RTIs के अंदर भी। सेकेंड आपका सोशल स्टिग्मा एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। कम्युनिटी नर्स रोल जो आपके होते हैं इसमें फर्स्ट आपका प्रोवाइड करनी होती है सेफ सेक्स एजुकेशन यूज़ ऑफ कंडोम्स के थ्रू। सेकेंड आपका आता है ऑर्गेनाइज HIV अवेयरनेस एंड टेस्टिंग प्रोग्राम्स। थर्ड आपका आता है कनेक्ट CSWS, मतलब जो हमारे कमर्शियल सेक्स वर्कर्स होते हैं उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स से कनेक्ट रखना होता है। सपोर्ट करना होता है NGOs के वर्किंग फॉर डी एडिक्शन एंड अल्टरनेटिव लिवलीहुड के लिए, मतलब उनको डी एडिक्शन वहाँ इन सब चीज़ों की आदत छुड़वाने के लिए और अल्टरनेटिव लिवलीहुड के लिए हमको वहाँ पे सपोर्ट करना होता है उनको NGOs के थ्रू भी, या फिर वहाँ पे वे वर्क कर सकती है NGO में। क्योंकि ये सब चीज़ों से ये नहीं है कि आप ये सब चीज़ें करके पैसे कमा सकते हो, तो ये चीज़ें गलत है आपकी। फिर आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक सब्सटेंस एब्यूज़। देखिए सब्सटेंस एब्यूज़ में आपकी डेफिनेशन बताई गई है कि ये हार्मफुल और हजार्डस यूज़ है फॉर साइकोटिक सब्सटेंस लाइक आपके अल्कोहल हो गया, ड्रग हो गया और टोबैको हो गया। फिर आपके कॉन्सिक्वेंसेज आ गए। कॉन्सिक्वेंसेज में आपको फर्स्ट आता है फिजिकल हेल्थ इशूज़, इसमें आपकी लीवर डिजीज़, कैंसर, ओवरडोज आता है। सेकेंड आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस, पॉवर्टी ये आता है। थर्ड पॉइंट आपका आता है इंक्रीज एक्सीडेंट्स, क्राइम, अनसेफ सेक्स, ये सब चीज़ें आएंगी। रोल जो होता है नर्स का, इसमें फर्स्ट आएगा आपका अर्ली आइडेंटिफिकेशन होता है सब्सटेंस एब्यूज़र का। सेकंड आपका होता है काउंसलिंग एंड मोटिवेशन इंटरव्यूइंग होता है। नेक्स्ट आपका रेफर टू डी एडिक्शन सेंटर्स होता है, रिहेबिलिटेशन जो हमारी फैसिलिटीज़ होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट आपका लास्ट हो गया इसके अंदर कंडक्ट कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स करानी है हमको अगेंस्ट ड्रग्स एंड अल्कोहल्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा यूटिलाइज कम्युनिटी रिसोर्सेज फॉर क्लाइंट एंड फैमिलीज़। तो हमारा कम्युनिटी रिसोर्सेज आर फैसिलिटीज सर्विसेज अवेलेबल टू सपोर्ट क्लाइंट्स एंड फैमिलीज़ इन स्पेशल नीड्स क्राइसिस ऑफ क्रोनिक इलनेस। तो यहाँ पे हमको कम्युनिटी रिसोर्सेज जो फैसिलिटीज़ सर्विसेज है अवेलेबल, तो उनको हमको सपोर्ट करना है क्लाइंट्स को, फैमिलीज़ को, उनकी स्पेशल नीड्स के लिए, क्राइसिस के लिए, क्रोनिक इलनेस के लिए, फॉर वहाँ पे फॉर एजुकेशन या फिर आप केयर के लिए, ये सब चीज़ें आपको नर्स प्रोवाइड करेंगी फॉर कम्युनिटी। फिर आपका आता है ट्रॉमा सर्विस। ट्रॉमा सर्विस हमारा क्या होता है, प्रोवाइड इमीडिएट केयर देनी होती है आपको, एक्सीडेंट होता है और इंजरी विक्टिम होती है ये सब चीज़ में, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इंक्लूड एमरजेंसी डिपार्टमेंट होते हैं यहाँ पे आपके ट्रॉमा सेंटर्स, एम्बुलेंस सर्विसेज, इन सब में। नेक्स्ट आपके नर्स रोल क्या होता है इसके अंदर, फर्स्ट एड, स्टेबलाइजेशन, रेफर टू हेल्थ हायर सेंटर, ये सब हम देखते हैं इसमें। सेकेंड फिर आपका दिया हुआ है जो नेक्स्ट टॉपिक में है इसमें ओल्ड एज होम्स। ओल्ड एज होम्स की जो हेडिंग है इसमें फर्स्ट रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ होती है इसमें एल्डर्स के लिए विदाउट फैमिली सपोर्ट, और सेकेंड आपका है प्रोवाइड करनी है आपको मेडिकल केयर, फूड, रिक्रिएशन एंड कंपेनियनशिप। फिर आपका आता है नर्स रोल। नर्स रोल में आपका जेनेटिक केयर आपको प्रोवाइड करानी है, यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, हेल्थ चेकअप्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। फिर आपका आता है नेक्स्ट ऑर्फेनेजेस।
ऑर्फनेजेस में आपको क्या होता है कि जो होम्स फॉर चिल्ड्रन होते हैं विदाउट पेरेंट्स, मतलब जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए होता है ये, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं उनके लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है फूड, शेल्टर, एजुकेशन एंड इमोशनल केयर। नर्स का रोल क्या होता है यहाँ पे? मॉनिटर करना होता है चाइल्ड ग्रोथ और डेवलपमेंट, इम्यूनाइजेशन करना होता है, हेल्थ एजुकेशन करनी होती है। फिर आपका आता है नेक्स्ट, होम फॉर फिजिकली चैलेंज इंडिविजुअल। तो इसमें आपका फर्स्ट प्रोवाइड करनी है रिहेबिलिटेशन एंड सपोर्टिव केयर फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। फिर आपकी सर्विसेज जो होती है फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग होती है। इसमें नर्स रोल आपका आता है एनकरेज इंडिपेंडेंस, असिस्ट इन रिहेबिलिटेशन, फैमिली काउंसलिंग। नेक्स्ट आपका होम्स फॉर डेस्टिट्यूट। तो जो हमारा होम फॉर डेस्टिट्यूट, उसमें आपका 4 पीपल विदाउट होम, फूड और सपोर्ट, होमलेस, बेगर्स और एम्पोर्टेंट वुमेन, ये सब आती है। सर्विसेज हमारी आएंगी इसमें शेल्टर, फूड, वोकेशनल ट्रेनिंग। नेक्स्ट हमारे आता है इसमें नर्स के रोल। नर्स के रोल में आपका हेल्थ चेकअप्स, प्रमोट हाइजीन और लिंक टू गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स, ये सब चीज़ें हमारी डेस्टिट्यूट में होती हैं, होम फॉर डेस्टिट्यूट के लिए होगी। फिर आपकी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पैलिएटिव केयर सेंटर। तो पैलिएटिव केयर सेंटर में आपको प्रोवाइड कराना होता है कंफर्ट केयर फॉर पेशेंट विद क्रॉनिक, टर्मिनल और लाइफ लिमिटिंग इलनेस के लिए। फोकस हमारा करना होता है पेन रिलीफ, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट के लिए। नर्स रोल आपका पेन मैनेजमेंट में, काउंसलिंग में, सपोर्ट टू फैमिली। फिर आपका लास्ट आता है टॉपिक होस्पाइस केयर सेंटर। तो होस्पाइस केयर सेंटर फर्स्ट आपका आएगा एंड ऑफ लाइफ केयर फैसिलिटीज़। तो यहाँ पे आपको एंड ऑफ लाइफ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। फिर आपका सेकंड दिया हुआ है फोकस। फोकस आपको यहाँ पे कहाँ कहाँ करना है? डिग्निटी इन डाइंग में, मतलब जो बिल्कुल डाइंग, मतलब ये हो गया डाइंग पेशेंट की आपने केयर देखी होगी FON में भी, कि जो मृत अवस्था में ही हो, बिल्कुल मरने वाला ही पेशेंट हो। फिर आपका इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट देना होगा, सिम्टम्स मैनेजमेंट करना होगा। फिर नर्स का रोल होता है आपका प्रोवाइड कंपेशनेट और आपका केयर सपोर्ट फैमिली ड्यूरिंग बिरेवरमेंट। फिर आपका बिल्कुल लास्ट टॉपिक जो है आपका ये वाला, आपका होस्पाइस केयर के बाद भी एक टॉपिक आता है लास्ट, असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी। तो इसमें आपको रेजिडेंशियल जो हमारी केयर होती है फॉर पीपल जो हु नीड हेल्प विद डेली एक्टिविटीज़ बट इंटेंसिव मेडिकल केयर, वहाँ पे आपको ना देखिए जो रेजिडेंशियल केयर होती है पीपल्स के लिए जिनको नीड होती है डेली एक्टिविटीज़ में, जो आपके इंटेंसिव केयर जो होती है उसके अंदर नहीं होती है, इंटेंसिव मेडिकल केयर के अंदर नहीं होगी, ये रेजिडेंशियल केयर होती है आपकी ओनली। सर्विसेज आपकी इसमें होगी मील्स, हाउसकीपिंग, मेडिकेशन, असिस्टेंट, ये सब आता है इसमें। फिर आपका नर्स रोल होता है इसके अंदर मॉनिटर हेल्थ करना होता है हमको, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है, कोऑर्डिनेट विद डॉक्टर्स रहना होता है, प्रमोट इंडिपेंडेंस होता है। तो हमारी ये यूनिट काफ़ी बड़ी थी और ये 1 शॉट में मैंने आपकी फ़िनिश करा दी है। देखिए बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस करा दी है। बाकी जो ये हमारे नोट्स हैं इनको आप टेलीग्राम चैनल से अपना डाउनलोड करके PDF कर सकते हैं। बाकी सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना जिसको कोई क्वेरी हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आने वाले लेक्चर के लिए। थैंक यू।